जो कोलकाता में केस हुआ है, जिस लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, तो मुझे एक केस और याद आ गया, निर्भया वाला केस। आप लोगों को भी अच्छे से याद होगा, दिसंबर 2012 में निर्भया केस हुआ था, जिसमें 3 लोगों को फांसी भी हुई थी और एक को नाबालिग की वजह से फांसी नहीं हुई थी। अब वो जेल में है या बाहर, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक को फांसी नहीं हुई थी, 3 लोगों को फांसी हुई थी। तो उसके बाद लगा था कि अब हमारे समाज में या हमारा जो कानून है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और रेप के केस कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी जिस तरह की दरिंदगी कोलकाता में हुई है, तो उस पर क्या ही कहा जाए। तो वो तो एक डॉक्टर थी और एक फिर से वही कैंडल मार्च और फिर से वही लोगों ने सब कुछ किया है। लेकिन क्या हुआ और क्या होगा या क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। हमारे देश में सब लोग सोए रहते हैं, सोए रहेंगे। इस पे कोई एक सख्त कानून ना बना है और शायद ही कभी बने। ये लोग एक सख्त कानून अगर बना दें तो फिर कुछ शायद अच्छा हो सके औरतों के हक में, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वो एक लेडी डॉक्टर थी, केस थोड़ा सा आम हो गया इसलिए लोगों को पता चल गया, तो लोग थोड़े से उसके लिए जागरूक हुए, जस्टिस फॉर दिस और इस तरह के जो है स्लोगन चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे केस हुए हैं सेम डे। बिहार में एक केस ऐसा हुआ, एक रात के टाइम में एक घर के आगे 2 बाइक सवार रुके और 5 लोग थे। वो बाहर घर, जो कच्चा घर बना था, आंगन में बाप और भाई सो रहे थे, उनके साथ बहुत मारपीट की गई। और मारपीट करने के बाद घर में घुसे वो और उनकी एक बेटी जो 16 साल की थी उसको उठाकर ले गए। अगले दिन उस बच्ची की लाश मिली और उसके मुंह में जो है बियर की बोतलें ठूसी गई थी, यहाँ तक कि जो बियर की बोतलें थी वो बोतलें टूट गई थी मुंह के अंदर, और मुंह के अंदर काफ़ी सारे जख्म भी हो गए थे। तो वो केस इतना सुर्खियों में नहीं आ सका और किसी को कुछ पता नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये देखें आप, जो मुजरिम है उसका चेहरा छुपा दिया जाता है, उसको चेहरा ढक के लाया जाता है, जबकि उसको सरेआम लाना चाहिए, उसका चेहरा दुनिया को उसको शर्मशार करना चाहिए, तो उसका चेहरा ढक दिया जाता है। और जो बेचारी मर गई बच्ची, उसके जख्म गिनाए जा रहे हैं कि उसकी वजाइना में कितना सीमेंट मिला और कितने उसको जो है चोट थी, उसके सर पे कितनी चोट थी, और पूरी डिटेल बताई जा रही है। ठीक है ना, चलो मैं डिटेल बताने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसकी पूरे रेप को एक्सपोज किया जा रहा है, जबकि जो रेपिस्ट है उसको काला नकाब लगा के ले जाया जा रहा है ताकि तो कोई चेहरा भी ना दिख सके। तो उस बच्ची का डिटेल एक्सपोज करने से बेहतर था उसको, जो जिसने रेप किया उस बंदे को एक्सपोज किया जाए और दुनिया के सामने लाया जाए और इस पर कोई सख्त कानून बनाया जाए। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, इतने ज़्यादा कानून बीजेपी बना रही है, आर्टिकल 370 था, उसके अलावा 3 तलाक। आप रेपिस्ट के लिए भी एक कानून बना सकते हो, जो रेप करे उसको मौत की सज़ा। इवन जो रेपिस्ट होता है उसकी फैमिली भी शर्मसार होती है, वो कहती है, वो भी इसके खिलाफ ही होती है अपनी फैमिली मेम्बर कि मेरे भाई ने या मेरे बेटे ने ऐसा करा तो आप उसको मौत की सज़ा दे दें। लेकिन हमारे यहाँ पे इसके खिलाफ कोई सख्त ना कार्रवाई हो रही है, ना कोई कानून बन रहा है। उसको उठाया जाएगा, जेल में बंद करा जाएगा, कानून उसके आगे जो भी कानून का प्रोसेस होगा, ठीक है ना, लेकिन उसको ना फांसी की सज़ा होगी, ना उसको कोई मौत की सज़ा होगी, कुछ नहीं होगी। और हमारा जो नियमित जीवन है वो फिर से अपनी तरह चलता रहेगा, किसी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस